तो सोचा था ऐश करेंगे, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है। फिर घर के बड़े बुजुर्ग भी हमें छोड़कर भगवान जी के पास चले गए। इस बारी का जागरा जो है ना वो हमारे ही गांव में हुआ था, तो इसलिए मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं नहीं जा पाई। अब पता है पूरे 7 साल के बाद होगा, 7 साल के बाद पूरे। तो अपना तो मोटा ही काम चलता है, मैं कुछ नहीं लेके ले लूंगी, बस किचन की शेल्फ जिंदाबाद। राधे राधे आप सभी को, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो शाम के बज चुके हैं 7, मैं आ गई हूँ किचन में आज रात डिनर की तैयारी के लिए। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ करेले की सब्जी। ये कड़वे करेले है। ये करेले 2 तरह के होते हैं, एक मीठा करेला और एक कड़वा करेला। मीठा करेला जो है ना वो एकदम से छोटा छोटा होता है और कांटेदार होता है, उसमें काफी सारे कांटे लगे होते हैं। और कड़वा करेला ये है जो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये जो कड़वा करेला है ये मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने कल रात ही मंगवाया था ये तन्नू से और फ्रिज में रखा था एक पैकेट के अंदर। मैं हमेशा ही सब्जियां जो है ना एक पॉलिथीन बैग में रख देती हूँ फ्रिज में। अगर ज्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखनी होती है ना कोई भी सब्जी, तो आप इस तरह करके रख सकते हैं। जैसे ये प्लास्टिक वाले पैकेट्स होते हैं ना, मैं इनको कभी फेंकती नहीं हूँ। इसमें टमाटर सब्जी कुछ भी, टमाटर और सब्जियां जो भी हम मार्केट से लाते हैं तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो काफी दिनों तक फ्रेश रहती है। मैं हमेशा ही इसमें सब्जियां स्टोर करके रखती हूँ। कई बार तो 15-15 दिन तक एकदम फ्रेश रह जाती है। वैसे इतनी ज्यादा सब्जियां नहीं लाते हैं जो 15 दिन तक पड़ी रहेगी फ्रिज में। तो साथ के साथ हाँ 2-3 दिन की चल जाती है, साथ के साथ लेकर आते हैं क्योंकि मार्केट में ही रहते हैं तो डेली आना जाना होता है हस्बैंड का, तो ले आते हैं कभी कभी। हस्बैंड तो ज्यादातर लेट नाइट पहुंचते हैं घर, तो हम लोग तन्नू को ही बोलते हैं, तन्नू लेकर आता है सब्जियां अगर कुछ भी मंगवाए तो इनको हम धोते हैं। आज मन थोड़ा सा उदास है, वो इसलिए क्योंकि मैं गांव नहीं जा पाई। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग गांव से होकर आए थे, तो अभी हमारे पिछले कल हमारे गांव में जागरा था। आप लोगों के पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो हमारा जागरा बोलते हैं। तो बहुत अच्छा फंक्शन होता है, चीड़ा लगता है। चीड़े के पास जो है ना बिंडाली लकड़ियों की बनती है, एक गुच्छा सा बड़ा बंडल सा, उसमें आग लगा के सभी लोग चीड़े के ऊपर जलाते हैं। तो बहुत अच्छा फंक्शन होता है हमारे कुलिष्ट महाराज जी का, तो देखने लायक होता है। मैं वहां नहीं जा पाई, किसी कारणवश नहीं जा पाई। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भगवान जी का बुलावा होगा तो जरूर जाऊंगी। और दूसरा ये रीना भी आज घर चली गई। जब रीना जाती है ना यहाँ से, मतलब कि हमारे यहाँ से सोलन छोड़ के घर को, तो एकदम शांत माहौल सा रहता है। यहाँ पे किसी की कोई चहल पहल नहीं सुनाई देती है, तो बहुत बुरा सा लगता है उसके जाने का। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतनी आदत होगी ना उसके साथ यहाँ रहने की, उसकी चहल पहल बनी रहती है क्योंकि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है ना उनका खाना पीना वो करती रहती है। तो देख के ही काटने पड़ेंगे मुझे ये करेले। लगते तो एकदम फ्रेश फ्रेश है पर बीच बीच में सड़े हुए हैं। तो मैं क्या कह रही थी, रीना जो है ना वो स्ट्रीट डॉग की देख रेख करती रहती है, तो कभी बाहर अंदर उनके साथ बिजी रहती है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक रौनक सी आप बोल सकते हैं कि रौनक सी लगी रहती है घर में। तो अब वो चली गई कुछ दिनों के लिए क्योंकि उनके यहाँ भी सेब सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए वो भी घर गई है अपने। जाना तो हमें भी है, मैं जाऊंगी या मेरे हस्बैंड, दोनों में से एक ही जा पाएगा क्योंकि एक जन तो चाहिए घर पे। हमारे पास जो भी है ये डॉग्स, जो डॉलर और रॉक्सी, इनको अकेले नहीं छोड़ सकते। और इनको पता है साथ में नहीं ले जा सकते हम लोग, क्योंकि गांव में नहीं मानते हैं अंदर ना डॉग्स को, तो इनको है घर के अंदर रहने की आदत, और गांव में नहीं मानते हैं सभी जगह। मुझे पता है बहुत कम जगह ऐसी होगी जहां डॉग्स अंदर प्रवेश करते हैं घर के अंदर, रूम के अंदर। और ये तो ऐसे है कि जहां जहां मैं वहां वहां ये अभी भी पता है इधर बैठा है डॉलर एकदम सामने और रॉक्सी थोड़ी सी साइड में बैठी है।
तो इनको छोड़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हाँ, अगर रीना आ गई तब तक तो मैं चली जाऊंगी, फिर रीना देखेगी इनको, उसके पास कोई टेंशन नहीं रहती है, वो अपने डॉग्स के साथ साथ हमारे डॉलर और रॉक्सी को भी देखती है। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपका डॉलर नजर नहीं आ रहा है आजकल, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि डॉलर कहाँ बैठा है। दिखाती हूँ, ऐसे ही लेके चलती हूँ कैमरा बाहर। तो पहले तो यहाँ पे लाइट ऑन करना पड़ेगा, नजर आ जाएगा आपको। ये डॉलर, इधर डॉलर बैठा है एकदम से शांत। डॉलर, डॉलर उठ जाओ। और उधर बैठी है रॉक्सी। रॉक्सी बैठती है हमेशा उसी दरवाजे के पास। कर्टन जो है ना, मैंने हमेशा ही ऊपर फोल्ड करके रखे होते हैं, क्योंकि डॉलर और रॉक्सी जो है ना गंदे कर देते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से फोल्ड करके ऊपर रखे है बांध के। तो आटा मैंने गूंद के रखा है, दिन को ही गूंद लिया था। बस अभी जो है ना सब्जी और चपातियां बनानी है फटाफट। हम 2 ही जन हैं। दही मैंने जमाया है, घर का दूध आता है गाय का, तो उसी का मैंने दही जमाया है। वैसे तो रात को नहीं खानी चाहिए, पर हम लोग खा लेते हैं कभी कभी। अगर एक सब्जी बनती है सूखी वाली तो दही का रायता या कुछ भी एक ना एक चीज तो जरूर चाहिए लिक्विड वाली, वरना खाना नहीं खा सकते हैं। तो दही का रायता बना दूंगी साथ। और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि आजकल बहुत ज्यादा बारिशें हो रही है, आप ठीक हो? तो हमारे यहाँ बारिशें तो हो रही है। उनको मैं कहना चाहूंगी कि थैंक यू इतनी केयर करने के लिए, पूछने के लिए कि हम लोग ठीक भी है या नहीं। बहुत सारी बारिशें हो रही है हिमाचल में, बहुत जगह पर कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, खासकर मनाली में। तो हम एकदम ठीक है। सोलन में बारिशें हो तो रही है, पर इतनी ज्यादा नहीं हो रही है और सभी लोग सुरक्षित है यहाँ पे। तो हम घर से बाहर तो निकलते नहीं है, निकलना नहीं होता है, कभी के बाहर निकलते हैं हम लोग। तो ज्यादातर टाइम जो है ना घर में ही स्पेंड होता है मेरा, तो खासकर डॉलर और रॉक्सी के साथ। तो अब देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद जाना होता है गांव या नहीं। फिलहाल तो आज रात की डिनर की तैयारी करती हूँ जल्दी जल्दी से, और लेट भी हो चुकी हूँ। ये लो जी, मैंने करेले काट लिए हैं, अब इसका मसाला तैयार करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। वैसे इस बारी का जागरा जो है ना वो हमारे ही गांव में हुआ था, तो इसलिए मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं नहीं जा पाई। वैसे जाना चाहिए था पर नहीं जा पाई, कोई बात नहीं। तो अब भगवान राजी रखे तो अब पता है पूरे 7 साल के बाद होगा, 7 साल के बाद पूरे। तब तक ना जाने क्या होता है, हम होते भी है जिंदा या नहीं, यहाँ पे कल का पता नहीं होता है। 7 साल तो बहुत दूर की बात है। तो लहसुन मैंने काट लिया है, अब मैं काटती हूँ प्याज। मैं प्याज जो है ना हमेशा इस तरह करके लंबी लंबी काट के डालती हूँ सब्जी में, चाहे कोई भी दाल सब्जी हो, मुझे आदत है। तो बोलते हैं ना हैबिट है एक बचपन वाली तो सही में बचपन वाली हैबिट है। ना ही मैं चॉपिंग बोर्ड पे चॉप करती हूँ प्याज लहसुन, और ना ही मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हूँ। मैं इस तरह करके लंबे लंबे स्लाइसेस काटती हूँ। तो अपना तो मोटा ही काम चलता है, मैं कुछ नहीं लेती, ले लूंगी बस। शेल्फ, किचन की शेल्फ जिंदाबाद, एकदम साफ है, इसी के ही ऊपर काटूंगी। और आंखों में लग रही है मिर्च, मुझे तो बहुत ज्यादा चुभती है प्याज। अगर मैं प्याज काटती हूँ ना तो मेरी आंखों को बहुत ज्यादा लगती है। हाँ, सोचा था घूमूंगी फिरूंगी ऐश करूंगी पर कभी ऐसा नहीं सोचना, किसी ने भी नहीं। जो दिन हम आज का स्पेंड करते हैं वही हमारी जिंदगी का बहुत ही अच्छा दिन होता है। पहले क्या सोचते थे कि नहीं छोटे हैं बच्चे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे। मेरी आंखों में मिर्ची भी लग रही है, पर ऐसा नहीं होता है। बच्चे बड़े हो गए, स्कूल कॉलेज कर दिया, जॉब कर दी, कर रहे हैं सभी बच्चे, शादियां हो चुकी है,
तो सोचा था ऐश करेंगे, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है, फिर घर के बड़े बुजुर्ग भी हमें छोड़कर भगवान जी के पास चले गए। तो सोचा था अब फ्री हो गए, पर मन है ना ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। तो अब कहाँ जाकर अटका है इन डॉग्स पे जो हमारे घर पे आए हैं। रॉक्सी का तो हम मानते भी है, पूरे 15 साल से रह रही है रॉक्सी हमारे घर में। पर डॉलर तो अभी आया है, डॉलर के साथ पता नहीं क्या मोह हो गया, किसी को अडॉप्ट करवाने को भी दे दिया था हमने कि किसी ने कर दिया था अडॉप्ट इसको, पर हम नहीं रख पाए वहां पे भी। इसके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगा, ना मेरा ना मेरे बेटे का। तो वापस लेकर आए हैं। अब इसके साथ इतने बंध चुके हैं ना कि मैं तो कभी मार्केट भी नहीं जा सकती हूँ इसको छोड़ के। कोई ना कोई होना चाहिए घर में इसके पास, तभी जाके निकल सकते हैं बाजार, वरना तो पूरा दिन डॉलर के पास और सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जुड़कर हम लोग कभी बोर नहीं होते। जिनके बहुत कम दोस्त होते हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक फैमिली से। तो मेरा तो यही होता है, मैं अकेले रहती हूँ तो मेरा पूरा टाइम जो है ना इसी प्लेटफॉर्म पे गुजरता है, सुबह से शाम तक। मुझे बहुत अच्छा लगता है, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि कैसे बीत रहा है टाइम। बहुत हंसी खुशी बीतता रहता है हमारा टाइम सोशल मीडिया पे। तो अब बनाते हैं खाना। 8 बज जाएंगे, थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले होंगे हस्बैंड, उनके आने से पहले ही खाना बना देती हूँ। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि एवरीवन।